हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अशोकन। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इट्स ऑफिशियल, इट्स गोइंग टू बी कमारू उस्मान वर्सेस होर्हे मैसुडल। तो अगर मैं प्रेडिक्शन करूंगा तो 50-50 चांस दोस्तों। कमारू उस्मान का 50, होर्हे मैसुडल का 50। आप पूछोगे क्यों, कैसे? भाई दोनों फाइटर्स का प्रोफाइल ही कुछ ऐसा है। अगर आप कमारू उस्मान की बात करें तो उनका जो प्रोफेशनल एमएमए डेब्यूट है वो 2012 में हुआ है, तो अभी 8 साल हो रहा है। एंड रिकॉर्ड अमेजिंग है, इज़ अनबीटेबल। एंड एक लॉस है 2013 में, वो तो होता ही है, स्टार्टिंग में था। उसके बाद ही इज़ अनबीटेबल। एंड प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट में आने से पहले वो ही इज़ बीन अ वर्ल्ड क्लास रेसलर। NCAA में उनका रेसलिंग एक्सपीरियंस है, हार्डकोर रेसलिंग एक्सपीरियंस है। एंड कमारू उस्मान इज़ अ बिग वेल्टर वेट। ओके, कभी कभी लगते हैं कि मिडिल वेट लगते हैं या फिर लाइट हैवी वेट के भी लगते हैं। एंड ही इज़ वेरी टॉल, अबाउ 6 फीट। एंड उनका जो रेंज है वो भी अच्छा है, दूर से पंच करते हैं। और जो 3-5 राउंड रहता है कंप्लीटली ओपोनेंट को डोमिनेट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। और कमारू उस्मान को क्लिंच करना अच्छा लगता है। एंड ही इज़ लाइक अ बिगर वर्जन ऑफ खबीब की तरह ही उनको क्लिंच करके, टेक डाउन करके, ग्राउंड एंड पाउंड करना अच्छा लगता है। तो ये कमारू उस्मान का एक बैकग्राउंड था। कमिंग टू होर्गे मैसुडल, आप बिलीव नहीं करोगे, होर्गे मैसुडल का कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है मिक्स मार्शल आर्ट्स में। 20 साल का, दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम। ओके, कोई इतना रुकता नहीं है ज़्यादातर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, बट होर्गे मैसुडल टिके रहे। और इस 20 साल के टाइम पीरियड में होर्गे मैसुडल ने काफ़ी कुछ सीखा है मिक्स मार्शल आर्ट्स रिंग के बारे में, राइट, मिक्स मार्शल आर्ट्स टेक्निक के बारे में। एंड होर्गे मैसुडल के बारे में अगर आप देखेंगे, उनका प्रोफाइल देखेंगे तो 13 लॉस है इनका, 12 to 13 लॉस है उनका। बट आप गलत फहमी में मत आइएगा, क्योंकि इस 13 लॉसेस में से अराउंड 9 टाइम उनका डिसीजन थ्रू लॉस हुआ है। मतलब कंप्लीट 3 या 5 राउंड खेलेंगे, उसके बाद जो डिसीजन रहता है जजेस के हाथों में चला जाता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार आप जजेस के हाथों में दे दोगे तो कुछ भी हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ये सब लॉस हुआ होर्गे मैसुडल के लिए। तो इससे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे, होर्गे मैसुडल डिसअपॉइंट हो गए थे। और क्योंकि ये सारे के सारे जो लॉसेस थे वो बहुत क्लोज थे, और होर्गे मैसुडल को लग रहा था कि ये सब फाइट्स, उसमें से कुछ फाइट्स उन्होंने जीते हैं। तो उन्होंने एक ब्रेक ले ली मिक्स मार्शल आर्ट से अराउंड 2017-18, और ख़ुद को स्टडी करने लगे, खुद की स्ट्रैटेजीज चेंज करने लगे। और वापस वो 2019 में 18-19 में रिलॉन्च हो गए थे। और आपको पता ही है 2019 में क्या हुआ। और अब तब से लेके अब तक कंप्लीट फॉर्म में है, डेंजरस फॉर्म में है। उन्होंने 2019 एक्चुअली मैसुडल का ईयर था, मैसुडल का साल था, सबसे अच्छा साल था। एक ही ईयर में, एक ही साल में उन्होंने डैरेन टिल, बेन एस्करन और नेट डियाज को हराया, राइट। तो डैरेन टिल का अगर आप देखें तो ही इज़ एन एक्सेलेंट स्टैंड अप फाइटर। और एक्चुअली होर्गे मैसुडल को डोमिनेट भी कर रहे थे, बट जैसे ही मौका मिला होर्गे मैसुडल ने वापस ट्राई किया और डैरेन टिल को हरा दिया। बहुत सारे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स वो एक फाइट को एनालाइज करते हैं। और बेन एस्करन का आपका मालूम है, इज़ अ वर्ल्ड क्लास रेसलर, बट सेकेंड्स में ही हरा दिया था बेन एस्करन को। और वो भी एक्चुअली एक बहुत स्ट्रैटेजी की पार्ट थी, क्योंकि वो जो फ्लाइंग नी था, अगर आपको याद है, होर्गे मैसुडल ने काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस किया था। बिकॉज जब आप एक रेसलर के पास दौड़ के जाते हो तो रेसलर का ऑटोमेटिक टेंडेंसी रहता है कि टेक डाउन करने के लिए जो है वो झुक जाता है। और तभी जाके होर्गे मैसुडल ने फ्लाइंग नी कनेक्ट कर दी थी। एंड देन कमिंग टू नेट डियाज फाइट, जो उनका लास्ट फाइट था, आपको पता ही है नेट डियाज इज़ एन ऑसम स्टैंड अप फाइटर, बट कंप्लीटली फाइट के स्टार्ट से एंड तक वो रुक गया था बीच में, बट एंड तक होर्गे मैसुडल ने नेट डियाज को डोमिनेट किया और फाइट जीत गए थे। तो होर्गे मैसुडल का ऐसा है कि लॉसेस होंगे उनके, बट अभी वो टॉप क्लास फॉर्म में है। ही इज़ अनबीटेबल, लुक्स अनबीटेबल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी ए कंप्लीट पैकेज। कमारू उस्मान वर्सेस होर्गे मैसुडल एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। और हमारे लिए, फैंस के लिए, मिक्स मार्शल आर्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि दिस संडे जब उनका फाइट होगा तो एक ऑनलाइन, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना, वैसे एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास जैसा होगा, जिसमें 2 प्रोफेसर्स हमारे क्लास लेंगे। एक है प्रोफेसर कमारू उस्मान
और एक है प्रोफेसर हॉर्खे मैस्विडल। एक और स्पेशल बात यह है कि जब एज ए शॉर्ट नोटिस में फाइट्स चेंज होते हैं तो हमेशा ही उस फाइटर के लिए प्रॉब्लम होता है जो कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहा था। ओके, तो आपको पता ही है कि कमारू उस्मान गिलबर्ट बर्न्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और गिलबर्ट बर्न्स एक वर्ल्ड क्लास जिजित्सु प्लेयर हैं। तो ऑब्वियसली कमारू उस्मान स्ट्राइकिंग के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे थे और इस चैनल में ही हमने वीडियो डाला था कि वो जस्टिन गेजी के साथ स्ट्राइकिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनके फोकस में गिलबर्ट बर्न्स था, तो अभी वो चेंज होके हॉर्खे मैस्विडल आ गए हैं। तो हमेशा ही कमारू उस्मान जो फाइटर उस पोजीशन में उनको प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि फाइटर बदलते रहते हैं ना। और हॉर्खे मैस्विडल के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको जो पैसा मिलना था शायद से मिल गया है या फिर उससे थोड़ा कम। बट वो हमेशा से ही उन्होंने ब्रेक नहीं लिया है। जैसे मैं सोर्सेस को पढ़ रहा था, हॉर्खे मैस्विडल ने ब्रेक नहीं लिया है, वो कंटिन्यूसली ट्रेन कर रहे थे, एंड दैट टू फॉर कमारू उस्मान। और यही सेम केस हमने जस्टिन गेजी वर्सेस टोनी फर्गुसन ने भी देखा था। टोनी फर्गुसन कंटिन्यूसली खबीब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट उसके बीच में कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम आ गया था और खबीब ने बैकआउट कर दिया था और फिर जस्टिन गेजी आए एंड टोनी फर्गुसन को इससे प्रॉब्लम्स हुए और वो हार गए थे। बट जस्टिन गेजी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने शॉर्ट नोटिस में फाइट किया और फाइट करके चले गए और जीत भी गए। तो हमेशा सा ही प्रॉब्लम रहता है एक फाइटर। दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग संडे। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हम लोग आपके कमेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।